ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर कब होगा, एआईबी का एग्जाम का पेपर कब होगा, ऐसे डाउट्स बहुत सारे लोगों के मन में आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हुए बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की लाइसेंस की जरूरत है क्योंकि जहां मैं जॉब करना चाहता हूं या फिर जिस भी जगह पे मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं वहां पे सभी लोग बोल रहे हैं आपके पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस तो तब होगा ना कि जब मैं जो है पेपर दूंगा, पेपर भी जब होगा कि जो अथॉरिटी पेपर को कंडक्ट करवाती है कि वो पेपर कंडक्ट करवाए। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर को कंडक्ट करवाती है। अब बार काउंसिल ने साफ ये बोल दिया है कि अब जो 15 सितंबर आखिरी डेट थी एआईबी 16 के फॉर्म भरने की उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और नया शेड्यूल लॉन्च कर दिया गया है। अब इसी की सारी इंफॉर्मेशन की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी अपडेट दूंगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। जो बच्चे नए हैं, जो नए लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो नए लॉ ग्रेजुएट हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं एक एक बात आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जो भी लॉ स्टूडेंट्स या लॉ ग्रेजुएट्स अपने जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के ऊपर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो। आपको अनअकैडमी का पीसीएसजे के जुडिशरी के कोर्सेज आप ले सकते हो। यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स और एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती है, पोल्स का आपको फीचर मिलता है, रेज अ हैंड का फीचर मिलता है जो पर्सनल मेरा बहुत अच्छा फीचर है, जिसके अंदर कोई भी बच्चा अपना डाउट चैट बॉक्स के अंदर क्लियर नहीं कर पा रहा है तो रेज अ हैंड की रिक्वेस्ट भेज सकता है अपने एजुकेटर्स को और ऑडियो की मदद से लाइव सारे के सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकता है। और आपके मन में एक आता होगा कि अगर मेरे को कोई और बैच भी लेना है, आने वाले बैचेस जो आ रहे हैं मैं वो भी ज्वाइन करना चाहता हूं, पुराने बैचेस भी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो क्या मैं एक ही सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप कुछ भी कितने भी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन यहां पे नहीं होती है। आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे जो आने वाले बैचेस रनिंग में है। यहां पर आपको T20 की टेस्ट सीरीज भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बताना चाहूंगा कि प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस बढ़ने से पहले अपने अपने कोर्सेज आप परचेज कर लीजिएगा। 10% का आपको डिस्काउंट जब भी मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का। प्राइसेस आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हुए हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स। हर एक प्लान के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। SLG10 का कोड लगाने के बाद मेरी भी लाइव क्लासेस चलती हैं, फ्री क्लासेस चलती हैं, तो आप मेरी भी क्लासेस अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करने के बाद आयुष जैन टाइप करने के बाद ले सकते हो। सबसे पहली बात आती है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। आपको इसका फायदा क्या है और आपको ये पेपर देने के लिए कब एलिजिबल माना जाएगा? सबसे पहली बात, आप एक लॉ स्टूडेंट होते हो तो आपके पास एक लॉ ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए कि जैसे ही आपकी लॉ की डिग्री पूरी होगी आप फुल्ली तौर पे लॉ ग्रेजुएट माने जाओगे, हो जाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेट बार काउंसिल के अंदर, आपके घर के आसपास कोई भी स्टेट बार काउंसिल होगी, वहां पर आपको एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपका स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट के तौर पे एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट के तौर पे स्टेट बार काउंसिल के अंदर हो जाता है, तब आपको एलिजिबल माना जाएगा कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हो। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के बाद जैसे आप फॉर्म भरते हो तो उसके बाद आपको पेपर देना पड़ेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, जिसको हम AIBE बोल के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही ये पेपर दोगे और आप ये पेपर क्लियर कर लेते हो तो आपके पास लाइसेंस मिल जाता है पूरे के पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करने का। आप दिल्ली में रहते हो, आपको कोई और स्टेट के में जाना है, केस लड़ना है, आपको कोई अर्जेंट मैटर है और आपको कोई क्लाइंट है, आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का लाइसेंस है और यही लाइसेंस जिस बच्चे के पास होता है, यही लाइसेंस जिस कैंडिडेट के पास होता है, वो ही अलाउड होता है इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपके पास स्टेट बार काउंसिल का लाइसेंस है, वो सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। आपकी स्टेट के किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं दूसरी कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम होने वाला है, उसकी जो एग्जाम फॉर्म की डेट्स हैं वो भी बढ़ा दी है। और जो एग्जाम 24 अक्टूबर, पहले जो पुरानी डेट्स थी जब बताया गया था 24 अक्टूबर को होने वाला था, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब मैं डेट्स आपको बताऊं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम जो होने वाला है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से चालू हो गया था? 26 दिसंबर 2020 से, यानी कि 26 दिसंबर 2020 से ही फॉर्म भरते आ रहे हैं। अब आप लोग सोचो कि कोई पिछले साल लॉ ग्रेजुएट जो है अपना लॉ ग्रेजुएट हुआ था तो उसको कितना टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए वेट करते हुए कि यार अब टाइम आएगा मेरा, अब पेपर दूंगा, मेरे को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का अब लाइसेंस मिलेगा, अब मैं कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। तो
तो ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत करने की वाली बात है कि सारे कॉलेजेस खुल गए, सारे स्कूल्स खुल गए, गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी हो रहे हैं, लेकिन ये एआईबी का एग्जाम डिले हो रहा है। अब इसके बाद क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है, बार काउंसिल वाले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अथॉरिटी है, हम एडवोकेट्स के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है, ये ज्यादा अच्छे से जानती होंगी। अब इसके अंदर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम जो होने वाला है, उसकी जो लास्ट डेट क्या बताई गई है 25 सितंबर 2021, और लास्ट डेट पेमेंट करने की क्या है आपकी 28 सितंबर 2021। ये 28 सितंबर से पहले पहले आपको पेमेंट कर देनी है और अपना फॉर्म 25 सितंबर से पहले पहले भर देना है। इससे बाद आप नहीं भरना। इसका मतलब ये है 25 सितंबर से पहले पहले जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए लॉ ग्रेजुएट अभी बने हैं, तो भाई आप लोग क्या करना 25 सितंबर से पहले पहले अपना किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर लाइसेंस एनरोलमेंट करवा लो एज एन एडवोकेट के तौर पे। तो जैसे आपके पास एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा 25 सितंबर से पहले पहले आप एआईबी का फॉर्म ऑटोमेटिकली भर सकते हो, क्योंकि एआईबी का फॉर्म भरने के लिए आपके पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के लिए आपके पास स्टेट बार काउंसिल का नंबर, स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर, एडवोकेट का जो एक नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए। वही नंबर को यूज करके आप एआईबी का फॉर्म भरते हो, इसीलिए इसके अंदर साफ बात मैंने बता दी है। अब आगे बात मैं करूं कि एडमिट कार्ड्स अब नए कब आएंगे, पहले डेट्स कुछ और थी, एग्जाम की डेट्स कुछ और थी, इसीलिए भाई फ्लक्चुएशंस होता रहता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सामने नीचे लाइन लिख देती है, बताऊंगा आपको। ऑनलाइन जो रिलीज होते हैं एडमिट कार्ड्स एआईबी 16 के 11 अक्टूबर 2021 को आपके जो है एडमिट कार्ड्स रिलीज करे जाएंगे। अब एग्जाम की नई डेट क्या है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की नई एग्जाम की डेट्स है 31 अक्टूबर 2021, 31 अक्टूबर 2021 को अब आपका पेपर होगा एआईबी 16 का। बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपको डेट्स की बहुत कंफ्यूजन होती है। लास्ट डेट क्या है 25 सितंबर 2021, आपका एग्जाम कब होगा 31 अक्टूबर 2021। इसके अंदर साफ बोल रखा है नोटिफिकेशन की लास्ट लाइन में कि भाई देखो ये जो डेट्स हम दे रहे हैं ना, ये फ्लक्चुएट्स भी हो सकती हैं, इन डेट्स को एक्सटेंड भी किया जा सकता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, याद रखना। दूसरी बात, कोई बच्चे ने फॉर्म भर दिया तो उसकी जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, उसको रिफंड नहीं करा जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। जो नए लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी क्लियर कर दिए हैं, जिन्होंने एआईबी 16 का फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं उनके लिए भी क्लियर कर दिया है, जो एआईबी 16 का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी क्लियर कर दिया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो भी नई अपडेट आती रहती है मैं आपको बताता रहता हूं। कोई भी जॉब्स की, इंटर्नशिप्स की अपडेट्स आती रहती है मैं आपको बताता रहता हूं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आते रहते हैं वो आपको मैं वीडियो की मदद से बताता रहता हूं। तो ऐसी आप वीडियो को, अगर आपको पसंद आई हो, अपडेट आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को, अपने करीबी दोस्तों को सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को अवेयर जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।